Hey everyone, welcome to Satya Classes, Make Learning Easier. This is me, Raj Pandey, and I am here not to teach you but to discuss about some important books for the PCM group student who are studying in class 11th and 12th. Well, this is the time that you decide yourself and you prepare yourself for the competitive exams. So this is mandatory to solve some important books and we are going to discuss about them. तो इसमें सबसे पहली बुक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो होगी मैथमेटिक्स की, और जिस बुक का नाम है एमएल खन्ना। इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी जुड़ी हुई है जो कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ रिटन बाय चेतन भगत, उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है, पेज नंबर 85 86 मोस्ट प्रोबेबली। तो एक करेक्टर होता है दिव्या जो कि जाती है बुक स्टोर पे और वहाँ पे वो बुक लेती है फिजिक्स की जिसका नाम होता है रेसनिक एंड हैलिडे की फिजिक्स आती है, वो ऑर्डर करती है। फिर वो बुक देखती है, शॉपकीपर लाके उसको देता है और थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो उसको कम पसंद आता है। फिर वो बोलती है शॉपकीपर से ऐसे करके, एंड अंकल फॉर मैथ्स डू यू हैव एमएल खन्ना। तो शॉपकीपर अपनी स्टाइल में बोलता है कि खन्ना मैथ्स, और उसका असिस्टेंट जो होता है वो लाके उसको मैथ्स की बुक देता है। जो बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कुछ ऐसे है, ये है वो बुक, और यही बुक लाके देता है। ये काफ़ी भारी है और मोटी बुक है, और इस पे इसका फ्रंट पेज देखिए, इस पे लिखा हुआ है आईआईटी मैथमेटिक्स और सबसे टॉप पे इधर लिखा है कॉर्नर पे एमएल खन्ना। तो नियरली ये दोनों पार्ट मिला के आपका अगर 4 फिंगर भी रखा जाए तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा होती है। इस वजह से बुक देखने में थोड़ी सी हॉरिबल और टेरिबल लगती है, बट ये बुक बहुत ही अच्छी है। और इस बुक में जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से मेंशन है और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी इसी में दिया हुआ है। तो ये बुक आपके लिए गाइडेंस के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या कोचिंग से हैं, तो भी आपके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इसको लगाने के बाद आपके पास इमेंस पावर आ जाएगी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की। तो चलिए इस बुक को हम साइड पे रखते हैं और अब दूसरी बुक की बात करते हैं जो कि होगी हमारी केमिस्ट्री की बुक। केमिस्ट्री के लिए मैं प्रिफर करता हूँ हमेशा एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक, और जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस लेवल तक आराम से चली जाती है। ठीक है, अगर आप अब दैट लेवल जाना चाहते हैं, एडवांस भी ट्राई कर रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री की कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अभी के लिए 11-12 के लिए केमिस्ट्री का एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, और आपको सॉल्व क्या करना है उसमें, इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये दोनों ही अगर आप सॉल्व कर रहे हो देन यू आर एबल टू क्रैक any difficult question. Okay, and the last but not least, this is the physics book and I prefer HC Verma for this. You can see the cover of HC Verma. This is part 1, and every time the Bharati Bhavan keep changing its front cover, so no worry about that. This one is the part 1 and this is part 2. So in this book a lot of questions and concept are given that covers every topic of the physics almost. Okay, तो इसमें क्वेश्चंस का जो कैटेगरी दिया होता है वो सबसे पहले आपको चेक करता है, थॉट्स को चेक करता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। देन धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव की सेकंड टाइप आती है और उसके बाद इनका एक्सरसाइज शुरू होता है। एक्सरसाइज में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल ऊपर कम रहता है, मतलब जो पहले के क्वेश्चंस होंगे उनमें कम होगा, जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसके भी 2 पार्ट आते हैं। ये पार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें 11th और 12th है, लेकिन इस बुक में भी 11-12 है और इसमें भी 11-12 है, मतलब कुछ टॉपिक जो है वो सफल हैं इसमें। ठीक है, तो जब भी आप बुक लेंगे तो आप दोनों ही बुक लेंगे। और इसके बाद अगर आपको बियॉन्ड दिस लेवल भी जाना है तो मेरे पास एक और बुक है जो कि है इरोडो की, जिसमें जनरल प्रॉब्लम है फिजिक्स का, और इस बुक में नियरली 1600 प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजिक्स के
हर टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके क्वेश्चंस लगाने के बाद आपके दिमाग पे एक प्रिंट बन जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट का इसमें से। तो जब भी आपको लगे कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा आ गया है या आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है तो आप ये इरोडो की प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। और इरोडो लगाने के बाद फिर उसके बाद तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम प्रिंट बन के आपके दिमाग पे छप जाएगा, जो कि आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट कभी इरेज नहीं होगा। Okay, so I hope this book will help you and I hope for your good future. So this is the end of the video and don't forget to like and subscribe. Okay.